बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। 13 फरवरी और पाकिस्तान में मंगल की शाम। आज अभी तक की इंपॉर्टेंट खबरें और उनके ऊपर मेरा तज्जिया आपके सामने हाजिर है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, इमरान खान ने खैबर पख्तूनख्वा के लिए अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला का कैंडिडेट नामज़द कर दिया। जी हाँ, इमरान खान के उम्मीदवार, इमरान खान के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा होंगे अली अमीन गंडापुर। अली अमीन गंडापुर इमरान खान के करीबी साथी, मोतमद ख़ास, बहुत ही बाएतमाद साथी हैं और खैबर पख्तूनख्वा से इस टाइम 3 नशस्तों पर कामयाब हुए हैं। 2 गालिबन उनके पास सूबाई असम्बली की नशस्तें हैं और एक उनके पास कौमी असम्बली की इस वक्त नशस्त है। इससे पहले भी भारी वोटों के साथ हमेशा जीतते आए हैं और मौलवी फजल रहमान का भट्टा गोल डेरा इस्माइल खान से करने वाले अली अमीन गंडापुरी हैं। बहुत ही रचे बसे, कुछ मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं किसी और डायरेक्शन में आता हूं आपके सामने। कोई और डायरेक्शन इस खबर की रखनी है। इमरान खान के एक तो अली अमीन गंडापुर बहुत करीबी साथी हैं, बाएतमाद हैं, वफादार हैं, बावकार हैं। किसी सूरत भी उन्होंने मुश्किल हालात में ना वो फ़रक हबीब बने, ना ही वो अली जैदी बने, ना उन्होंने इमरान खान की पीठ में चुरा घोंपा, ना इमरान खान को धोखा दिया। तो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं। इमरान खान के पॉइंट ऑफ व्यू से वो एक बेहतरीन कैंडिडेट हैं। सियासी तौर पर अगर आप देखें तो एक बड़े सियासी आदमी मौलवी फजल रहमान को बार बार शिकस्त देने वाले डेरा इस्माइल खान से अली अमीन गंडापुर जो हैं वो सियासी एतबार से भी एक तगड़ी शख्सियत हैं। लेकिन जैसे ही इमरान खान ने उनके नाम का ऐलान किया, नून लीग की चीखें आसमान पर पहुंच गई। अभी नून लीग की चीखें आना शुरू हुई थी कि साथ लफाफा सहाफ़ियों की चीखें भी आना शुरू हो गई। उन्होंने आसमान के साथ साथ ट्विटर को भी सर पर उठा लिया। उन्होंने कहा, हो ये आपने क्या कर दिया, अली अमीन गंडापुर को नामजद कर दिया। इतना बुरा इंसान, इतना बुरा शख्स, ये इमरान खान ने क्या कर दिया। इमरान खान बदले की सियासत करना चाहता है। ये तो जी बहुत ही बुरी नामजदगी की। हम भी एक दफ़ा परेशान हो गए कि इमरान खान ने कर क्या दिया है। अली अमीन गंडापुर को वज़ीर आला नामज़द किया या एटम बम पर हाथ रख दिया है। ऐसा क्या कर दिया इमरान खान साहब ने इसको नामज़द करके हमारे दोस्त अली अमीन गंडापुर को। तो हमने कहा आप भी परेशान हो गए होंगे तो आपके सामने तकाबली जायज़ा रखते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग जो शायद उतना डीपली नहीं जानते होंगे वो परेशान हो जाएंगे किस तरह के बंदे को इमरान खान ने नामज़द कर दिया। तो हमने फिर पिछले चंद दिन पहले की खबरें देखी कि किसी और बड़े बंदे को किसी ने नामज़द किया हो और चीखें हों। तो हमें पता चला कि वज़ीर आला पंजाब के लिए बार बार हमारी प्यारी बाजी मरियम नवाज़ का नाम आ रहा है। फिर हमने देखा उस पर कोई चीख नहीं, उस पर तो लफाफे साफ़ी हमें मुस्कुराहटें देते हुए नज़र आए। तो हमने कहा चलें बाजी मरियम को लेते हैं और उनका तकाबली जायज़ा करते हैं अली अमीन गंडापुर साहब के साथ, और फिर देखते हैं कि चीखें क्यों आ रही हैं, क्या जायज़ है या नाजायज़ हैं। तो हमने सबसे पहले कहा कि सबसे पहले इंसान की एजुकेशन होती है, उससे उसका पता चलता है। तो हमने दोनों का एजुकेशनल प्रोफाइल सामने रखा। अली अमीन गंडापुर साहब, लोगों को शायद पता हो कि ना पता हो, वो नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स एनसीए जिसे कहते हैं वहाँ से ग्रेजुएट हैं अली अमीन गंडापुर। अब जिन लोगों को नहीं पता, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं या बहुत सारे लोग जो उस तरीके से एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को वहाँ नहीं जानते, नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पाकिस्तान का नंबर 1 आर्ट्स एंड क्राफ्ट का जो कॉलेज है वो है। वहाँ पर बहुत ही क्रिएटिव जो स्किल्स वाले शोबे हैं, आपके अफनून हैं, फ़नून लतीफ़ा हैं, उनको पढ़ाया जाता है। और आर्ट्स एंड क्राफ्ट का किसी ज़माने में तो आप उसको ओनली सेंटर कह सकते हैं, अब मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ और भी हैं, लेकिन वो सफ़े अव्वल का इंस्टीट्यूशन है पाकिस्तान के अंदर और वहाँ से वो ग्रेजुएटेड हैं। लेकिन फिर हमने देखा कि बाजी मरियम का जब हमने एजुकेशनल प्रोफाइल देखा तो वहाँ पर हमें थोड़ी सी बात दुरुस्त लगी कि वो अली अमीन गंडापुर से आगे हैं। कैसे? क्योंकि बाजी मरियम नवाज़ जो है वो उससे भी बड़े मीन मुश्किल जहाँ पर जाना है या दुनियादारी के हिसाब से ज़्यादा प्रोडक्टिव समझा जाता है बदकिस्मती से, हालांकि सारे शोबे ही प्रोडक्टिव होते हैं। लेकिन किंग एडवर्ड कॉलेज से बाजी मरियम, गलती हो गई, सॉरी बाजी,
मैं गलत जिक्र कर बैठा, ये तो मेरा ख्याल बात करनी नहीं चाहिए थी, मैं गलत से मत निकल गया। बाजी मरियम किंग एडवर्ड से ग्रेजुएटेड नहीं है, निकाली गई हैं, मीन फेल की गई थी, निकाल दी गई थी। बाजी मैं दोबारा एक दफ़ा माज़रत चाहता हूँ, मुझे याद नहीं था, वरना मैं कहीं और मैट्रिक FA का कोई तकाबली जायज़ा आपका और अली अमीन का ले लेता। ये मैं गलत से मत निकल गया, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि आपके CV में बहुत बड़ा कॉलेज तो है, लेकिन वहाँ से आप ग्रेजुएटेड तो क्या पूरा पढ़ी भी नहीं, वहाँ से आपको निकाल दिया गया था नालायकी की वजह से। अच्छा जी, छोड़ते हैं बाजी, माजरत एक दफ़ा फिर एजुकेशनल CV को साइड पे रख देते हैं। यहाँ ज़रा मेरी बाजी थोड़ी सी वीक है। चलें दूसरी साइड्स पर आ जाते हैं। अब हमने सोचा दूसरा काम होता है एक्सपीरियंस। अली अमीन गंडापुर को इमरान खान ने पहली दफ़ा KPK में खैबर पख्तूनख्वा में रेवेन्यू का मिनिस्टर बनाया। चंद महीनों के अंदर ही उन्होंने पटवारियों को ऐसा सीधा किया कि आप खुद मसाले देते हैं, लोग बताते हैं, सहाफ़ी बताते हैं कि KPK में पटवारी रिश्वत लेना बंद हो गए, रिश्वत नहीं लेते और KPK का जो पटवार खाने का निज़ाम है वो मॉडर्नाइज हो गया। जी हाँ, रेवेन्यू के मिनिस्टर अली अमीन गंडापुर थे। उसके बाद जब फेडरल में गवर्नमेंट आई तो अली अमीन गंडापुर को जो कश्मीर और शमाली इलाका जात का वज़ीर बनाया गया। GB और कश्मीर उनके अंडर आता है। उस वजारत के अली अमीन गंडापुर ने ना सिर्फ वहाँ पर डैम बनवाने में मदद की, बल्कि GB को अलग सूबा बनवाने में जो उनकी बहुत दरीना मुतालबा था, वहाँ पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशनल पुटअप करना था, एक नया सूबा, नया उसका पूरा नज़्म व नस्क, वो सब कुछ इन प्लेस किया। GB के अंदर आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उतनी ही पॉपुलर है, उतनी ही तगड़ी है जितनी KPK के अंदर है। भरपूर तरीके से पार्टी को इस्टेब्लिश किया, मुखालफिन का भरपूर वहाँ पर मुकाबला किया और फिर कश्मीर का रुख किया और वहाँ भी कामयाबी के झंडे गाड़े, पार्टी को वहाँ से भी जतवाया और भरपूर परफॉर्मेंस दी। अब हमने ज़रा मुड़ के देखा अपनी बाजी मरियम की तरफ, तो अभी तक पापा की परी के पास अपनी जमात की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र के अलावा कोई ऐसा इंतज़ामी ओहदा एक दिन के लिए भी या काम नहीं है जहाँ पर हम उनकी सलाहियतों को परख सकें। तो यहाँ पर भी हमें कुछ ख़ास नज़र नहीं आया। फिर हमने जब चीखों को गौर से सुनने की कोशिश की तो हमें नज़र आया कि नहीं नहीं नहीं, ये तालीम की वजह से नहीं है चीखें, ये ना ही इंतज़ामी ओहदे और काबिलियत पे हैं, क्योंकि उस पर तो अली अमीन गंडापुर इनसे बहुत आगे हैं। ये वजूहात ये हैं कि जी अली अमीन गंडापुर बड़ा जालिम आदमी साबित होगा, वो बड़ा बदतमीज़ साबित होगा। तो हमने कहा इसका तकाबली जायज़ा लेते हैं। अब देखें जो भी हो, आखिरकार मेरी बाजी हैं, मैं अब अपनी बाजी को बदतमीज़ और ये वाली चीज़ें तो चलें जो कहनी है। तो आपको यहाँ पर पहले मैं सुनवाता हूँ अपनी प्यारी बाजी की ज़ुबान, और आपने फ़ैसला करना है कि फिर लफाफों से मैं कहूँगा कि वो अली अमीन साहब की भी ऐसी कोई ज़ुबान ढूंढ लें। तो पहला टेस्ट तो ये रखते हैं। तमीजी की सियासत छोड़ो, मंशियात ज़दा शख्स, ज़हनी मरीज, बदबूदार गंद, घटिया आदमी, इधर देखा है, नौकरबाज, मकरूह किरदार, बंदर है उसके हाथ में माचिस है, मंशियात का आदी है। मरियम नवाज शरीफ ना बदतमीज है ना बेअदब है, बुज़दिल आदमी, नशा करके बेसुध पड़ा होता, बद किरदार शख्स, गीदड़ों का बाप, सबसे बड़ा चोर, गीदड़ के कारकुन भी गीदड़, नशे की हालत में होता है, चूहे की तरह फितना खान, बद तहजीब शख्स, शैयों का पता है ना कहाँ पड़े होते हैं, कब्रिस्तानों में उल्टे मुंह पड़े होते हैं। मंशियात ज़दा दिमाग के फैसले, गाली गलोच, बदतमीजी की सियासत छोड़ो, अपनी बेटी भी छुपाते हो। मंशियात ज़दा शख्स, गीदड़ देखा है, फितने गीदड़, बुज़दिल खान फितना है तो गीदड़ कहते हैं, जिसने सियासत को दुश्मनी में बदला, गालियों में बदला, लोगों को बदतमीजी सिखाई। आपने सुन लिया मेरी बाजी कितनी अच्छी हैं, कितनी खूबसूरत बातें करती हैं, कितनी मीठी बातें करती हैं, और इतनी मीठी बातों के बाद भी अली अमीन गंडापुर के ऊपर एतराज़ है कि उसकी ज़ुबान ठीक नहीं है। अच्छा, फिर हमने सोचा सियासी कंडक्ट ऐसा होगा, अली अमीन लोगों को गोलियां शोलियां मारता फिर रहा होगा, बंदे शंदे मारे होंगे उसने, गरीब लोगों पर जुल्म करता होगा। तो हमने सामने देखा कि यहाँ पर मोहतरमा बेनज़ीर साहबा की नंगी तस्वीर, जाली झूठी नंगी तस्वीर फेंकी गई, काबिल कबूल, कोई मसला नहीं। उसके बाद एक ऐसी बात मेरी बाजी और कैप्टन सफदर साहब के लिए कही गई, मैं मजाक में उनको बाजी नहीं कहता, मैं उन्हें हकीकतन वो मेरे से बड़ी हैं बाजी कहता हूँ, इसलिए मैं वो जुमला रिप्रोड्यूस नहीं करूँगा, क्योंकि वो मैं अपनी बहन के लिए नहीं कर सकता, किसी के लिए भी नहीं कर सकता। इतना गलीज़ जुमला वो कैप्टन सफदर को ताना दिया, इतना गलीज़ जुमला था,
जो राणा सनाउल्लाह साहब ने बोला, और उनको आपने इंटीरियर मिनिस्टर लगाया उस जुमले के बावजूद भी। चिन्योट के अंदर उनके ऊपर एफआईआर हुई थी वो जुमला बोलने पे। वो जुमला इतना गलीज़ है, वो आम तरीके का जुमला नहीं था, वो इतना गलीज़ जुमला था, रकीक हमला था मोहतरमा मरियम बाजी के बारे में, और कैप्टन सफदर साहब और दूसरी ख़वातीन शरीफ ख़ानदान की जो थी उनके बारे में गलीज़ जुमला था कि उस पर एफआईआर दर्ज करवाना पड़ी थी। लेकिन उसको तो हमने वज़ीर दाखिला बनवाया, जिसके नीचे पुलिस और फोर्स देनी थी। फिर हमने सोचा कि शायद अरशद शरीफ के खून के धब्बे अली अमीन के दामन पर होंगे, या शायद ज़िले शाह को अली अमीन गंडापुर ने शहीद करवाया होगा। फिर हमने सोचा कि शायद नन्हे अम्मार फारूक की शहादत, उसकी मौत की ज़िम्मेदारी अली अमीन गंडापुर के ऊपर होगी। फिर हमने सोचा शायद 25 मई 2022 को लोगों की औरतों को मारना पीटना, बेडरूम्स के अंदर घुसना, औरतों को बालों से घसीटकर पुलिस का बाहर निकालना, गिरफ्तार करना, पूरे मुल्क में लाठीचार्ज करना, सियासी वर्कर्स का जीना हराम कर देना, शायद ये सब कुछ अली अमीन गंडापुर ने किया होगा। फिर हमने सोचा कि ये जो इतनी सारी औरतें इस टाइम जेल में हैं, इनको बिना ट्रायल के आयशा भुट्टा, सनम जावेद, तैयबा राजा, यास्मीन राशिद, आलिया हमज़ा, खतीजा शाह, इन सब के ऊपर जुल्म जो है वो अली अमीन गंडापुर ने किया होगा, और बग़ैर किसी ट्रायल के अभी तक जेल में अली अमीन गंडापुर ने ही उन्हें रखा होगा। फिर हमने सोचा कि शायद उस्मान डार की वालदा के गिरेबान पर हाथ जो है वो अली अमीन गंडापुर ने डाला होगा और गिरेबान फाड़ा होगा, और साथ ये कहा होगा कि अगर आप बाज ना आई तो आपकी इज्जत लूट ली जाएगी। और उस्मान डार के घर में औरतों पर तशद्दुद और उनको घर से रात गए बाहर निकालकर घर को ताला अली अमीन गंडापुर ने लगा दिया होगा। फिर शायद सैकड़ों अफराद के घरों को तोड़ देना, उनके घरों में घुस जाना, अगवा कर लेना, लोगों को रूपोश होने पे मजबूर करना, उनके अपने कारोबार बंद कर देना, बच्चों को स्कूल ना भेज पाना, दर बदर हो जाना, मुल्क से कई लोगों को एग्जाइल लेने पर मजबूर कर देना, जर्नलिस्टों का पाकिस्तान से बाहर चले जाना, पाकिस्तान में वापस ना आ सकना, बाहर उनकी जानें ले लेना, बाहर उनकी ज़िंदगियां मुश्किल कर देना, बाहर उन पर हमले करवाना, ये शायद सब कुछ अली अमीन गंडापुर कर रहे थे। फिर हमने सोचा 14 लोग जो शहीद कर दिए गए थे मॉडल टाउन में, वो ज़रूर अली अमीन गंडापुर ने किए होंगे, या वहाँ पर हामला औरतों के मुंह के अंदर बंदूक रख के गोलियां मारी गई थीं, वो भी शायद अली अमीन गंडापुर ने किया होगा। फिर हमने सोचा कि जिस तरीके से पंजाब के अंदर जहाँ पर एक मशहूर ज़माना स्टेटमेंट कही गई थी कि जहाँ पर यूथिया मिले उसे लौटाकर, उसे लेटाकर वहीं पर उसे जूते मारे जाएं, हमें लगा शायद ये अली अमीन गंडापुर ने ऐसी स्टेटमेंट दी होगी कि किसी पॉलिटिकल पार्टी के वर्कर की आपको जहाँ भी दस्तयाबी हो उसको वहाँ पर मारा जाए। फिर हमने जब गौर से ये सब कुछ देखा तो हमें एक और चीज़ नज़र आई कि 21 लोगों को कत्ल किया गया। ये आबद शेर अली के वालिद चौधरी शेर अली ने फैसलाबाद में जलसे में खड़े होकर कहा कि ये 21 लोगों का कातिल है। हमें लगा शायद ये अली अमीन गंडापुर को कहा गया हो। गौर से सुना तो पता चला कि वो राणा सनाउल्लाह को कह रहे थे। गौर से सुना तो पता चला कि कैप्टन सफदर साहब को गंदा तरीन ताना राणा सनाउल्लाह ने दिया था। ज़िले शाह के कत्ल के पीछे उस टाइम वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह थे। अरशद शरीफ के कत्ल के वक्त वज़ीर दाखिला राणा सनाउल्लाह थे। औरतों के ऊपर जो हाथ डाले गए, लोगों के घरों में घुसा गया, मार दाड़ की गई, राणा सनाउल्लाह उस वक्त वज़ीर दाखिला थे। जब उस्मान डार की वालदा के कपड़े फाड़े गए, उनके ऊपर धमकियां दी गई, सब कुछ किया गया, तो उस टाइम बराजमान जो थे वो राणा सनाउल्लाह पावर के अंदर थे। हमें फिर समझ नहीं आई कि ये सब कुछ कर देने वाले को तो आप वज़ीर दाखिला बनाते हैं, पुलिस का इख्तियार देते हैं, पावर देते हैं, और यही लफाफा सहाफ़ी हमें कहते थे पावर इज़ पावर। यही हमें बताते थे कि तशद्दुद करना जो है वो रियासत का हक है, ताकत का इस्तेमाल नहीं, तशद्दुद का इस्तेमाल ये कहते थे। ताकत का भी नहीं कहना चाहिए, कानून का इस्तेमाल कहना चाहिए था, लेकिन ये कहते थे ताकत का इस्तेमाल। और फिर हमें डराया जाता था कि पावर इज़ पावर, और फिर कहा जाता था कि हकीम राणा सनाउल्लाह, जी हाँ, कोई और नहीं कहता था,
हमारी प्यारी बाजी मरियम कहती थी हकीम राणा सनाउल्लाह जो है उसने इनका ऐसा इलाज किया है कि अब इनको बिल्कुल इनकी तबीयत साफ़ कर दी है। राणा सनाउल्लाह के जुल्म सितम बर्बरियत के ऊपर फ़ख्र किया जाता था, सताइश की जाती थी, इनकरेज किया जाता था, और वो भी ताऊ जी मूँछों को ताव दे के इस बुढ़ापे की उम्र में ये जुल्म करते गए और अपने लिए बद्दुआएं लेते गए। और जो वो नहीं कर रहे थे, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ नहीं सी, वो भी अपने गढ़ लेंदे रहे, बस अपने आप को माचो मैन साबित करने के लिए। जो काम चौधरी निज़ामुद्दीन डाल रहा था वो भी राणा सनाउल्लाह अगले दिन ताऊ बन के मूंछों को ताव दे के कहता था ए भी मैं कीता है तो ए भी मैं कीता है। जो करते थे वो तो करते थे, जो नहीं करते थे वो भी अपने ज़ुम्मे ले लेते थे। तो मरियम बाजी उनकी तो आप बड़ी सताइश करती थी, आपके हिसाब से उससे बेहतरीन इंटीरियर मिनिस्टर पाकिस्तान का कोई आ नहीं सकता। तो फिर हमें तो कोई वजह नज़र नहीं आ रही अली अमीन गंडापुर का, जब हम तकाबली जायज़ा लेते हैं, एजुकेशन में वो आपसे आगे, सियासी एक्सपीरियंस में आपसे आगे, सियासी परफॉर्मेंस में आपसे आगे। मैं हल्के की सियासत की बात कर रहा हूँ जहाँ पर वो इतना रचा बसा, मैं खुद गया हुआ हूँ बहुत दफ़ा अली अमीन के हल्के में इंटरेक्ट किया हुआ है। अली अमीन जो है वो आपको पता नहीं, शायद पता है कि नहीं, जो चंद लोग अपने वोटर के साथ डायरेक्ट हॉटलाइन पे कनेक्टेड हैं वो अली अमीन गंडापुर हैं। उन्होंने अपने हल्के के अंदर छोटे छोटे इलाकों में उसे डिवाइड किया हुआ है और हर इलाके के ऊपर बड़ा साइंटिफिक काम करता है अली अमीन। बाकी लोग भी करते हैं, जारी बात है, जो इंतखाबी सियासत करते हैं, लेकिन अली अमीन का एक स्टेप एडवांस काम है कि हर छोटे छोटे ग्रुप के ऊपर एक पढ़ा लिखा नौजवान कोऑर्डिनेटर लगाया हुआ है जो अली अमीन के साथ सारा दिन डायरेक्टली लिंक्ड होता है, और वहाँ पर हर लोगों के जो छोटे से बड़े काम हैं उनको अली अमीन डायरेक्टली सुपरवाइज करते हैं। ये मैंने अपनी आंखों से देखा, और खुली कचहरी बार बार लगाते हैं, लोगों को मिलते हैं, दरवाजे खुले रहते। तो सियासी तौर पर भी तगड़े बेहतरीन। ऐसे ही तो मौलवी फजल रहमान का वहाँ से बिस्तर गोल नहीं किया। और फिर जो उनकी परफॉर्मेंस रही हुकूमती वज़ीर के तौर पे वो भी मैंने आपको बता दी, एजुकेशन से लेके वो। और अब जो आपकी चीखें हैं कि ओ हो बदला लेगा, इमरान खान ने इतने सख्त बंदे को बना दिया, तो मैं आपको एक बात बताता हूँ। इन तमाम बातों के बावजूद, हालांकि आप हमें बताते थे पावर इज़ पावर, आप हमें बताते थे यूथिया जहाँ भी मिले उसको लिटाकर ज़मीन पर उसको जूते मारो, ये आपके राणा सनाउल्लाह कहते थे। आप हमें बताती थी कि हकीम राणा सनाउल्लाह ने कैसा इलाज किया। तो एक तो हमारे हकीम डॉक्टर निसार जट ने एक टीका लगाया है राणा सनाउल्लाह को, और अभी तक वो अपना बाजू पकड़ के बैठे हैं, वो वाला जहाँ पर उन्हें टीका लगाया हिलजुल नहीं रहे जब से डॉक्टर निसार ने वो टीका लगाया। हम जानना चाह रहे हैं अफाका है या कोई एक आध और टीका। हम टीके की बात कर रहे हैं जो इंतखाब जिस तरीके से तमाम धांधली के बावजूद डॉक्टर निसार जट ने इनको चारों शाने चित किया है और कुछ पल्ले नहीं छोड़ा उस हल्के के अंदर। बहरहाल दूसरी तरफ हम आपको ये बताते हैं कि अब अली अमीन गंडापुर बिल्कुल जहन में रखिए कि वो तमाम काम नहीं करेगा। हम आपको नहीं बताएंगे पावर इज़ पावर, हम आपके एहतजाज के हक को प्रोटेक्ट करेंगे। आप आवाज़ उठाएंगे, हम आपकी गलाजत पर नहीं उतरेंगे। हम आप जितने घटिया नहीं हैं, हम आपको उठाएंगे नहीं। अगर अली अमीन ऐसा, पहली बात तो वो कभी भी नहीं करेगा, करेगा तो हम तनकीद करेंगे उस पर। आपकी तरह नहीं कहेंगे हकीम अली अमीन गंडापुर ने क्या किया। हम नहीं कहेंगे कि नून लीग का पटवारी पूरे KPK में जहाँ भी मिले उसे लटाकर जूते मारो, बिल्कुल ये नहीं कहा जाएगा। उसको KPK के अंदर बाइज्जत बावकार तरीके से, वो अलग बात है वो बावकार रहना चाहता है कि नहीं खुद से, लेकिन हमारी तरफ से बावकार रहने की पूरी बात होगी। हम बिल्कुल पाकिस्तान के आइन के मुताबिक वहाँ पर चलेंगे और हमारा वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर वहाँ पर कोई ऐसा घटिया काम नहीं करेगा जो आपके इंटीरियर मिनिस्टर, जिस पर आपको बहुत फ़ख्र है जो काम उन्होंने किए। तो मुझे बहुत हैरानी हुई इन लोगों के इस तूफ़ान बदतमीज़ी पर जो अली अमीन गंडापुर के लिए किया गया कि छाछ तो बोले, छन्नी कैसे बोले, जिसके अंदर खुद इतने सुराख हैं कि आप लोगों को एतराज़ है अली अमीन गंडापुर के ऊपर। और आखिर पर मैं आपको ये बताता चलूँ कि आपने इनकी चीखें सुननी हैं, इंजॉय करना है। इमरान खान का ये जो ऐलान है इसको इंजॉय करना है। और एक और बात सियासी तौर पर कह रहा हूँ, फिर इसको गलत रंग ना दिया जाए, आपने इसको इस तरह से भी इंजॉय करना है कि नून लीग की तरफ से अगर हमज़ा शहबाज या बाजी मरियम अगर चीफ मिनिस्टर पंजाब बनती हैं या हमज़ा बनते हैं तो दोनों में से कोई एक आएगा। कौंसल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के अंदर बैठना पड़ता है सारे चीफ मिनिस्टर्स को। आप सोचें, एक तरफ हमज़ा साहब या बाजी मरियम नवाज़ बैठी हैं और सामने अली अमीन गंडापुर बैठे हैं।
बस इसी चीज़ को एंजॉय कीजिए और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।